जब रेप होना ही है तो लेट जाओ और मजे लो। When rape is inevitable, lie down and enjoy it. Gang rape. India is one of the most dangerous places in the world for women and even young girls. एक 6 साल की लड़की का गैंग रेप हुआ। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श और मैं भारत का रहने वाला हूँ। और जहाँ तक देखा जाए तो मैं आज बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करूँगा, ऐसा आप मत सोचिएगा। पता है जब भी कभी खराब समय चलता है किसी का या फिर जब किसी के ऊपर खराब समय चलता है तो वो हमेशा सोचता है कि भगवान ठीक कर देंगे। मुझे याद आता है तब वो दशरथ मांझी जी की कही गई वो एक लाइन कि अगर आप भगवान के भरोसे बैठे हैं तो ये गलत हो सकता है, क्या पता भगवान ही आपके भरोसे बैठा हो। उनकी कही गई ये लाइन आज मेरे वीडियो का कारण बन सकती है और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप अपने पूरे परिवार के साथ देखें, खास करके माताओं, बहनों, बेटियों के साथ देखें। और मैं कोशिश करूंगा समाज की उन बातों तक आपका पहुंचाना जिसको आप सुन के अनसुना कर देते हैं। आज जिस इरा में हम सब हैं, जिसे हम सब जेन जेड की इरा से जानते हैं, जिसे हम सब जेनजी बोलते हैं, जेनजी का मानना है कि एनिमे में कुछ भी अगर बुरा होता है तो हमेशा एक सुपर हीरो आता है और वो सुपर हीरो आके एक दूसरों की जान बचा लेता है। तो शायद एक सुपर हीरो वो आपके अंदर भी है, वो आप उसे कोई भी नाम दे सकते हो, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ब्लैक पैंथर, आयरन मैन या फिर नरोटो या फिर ऐसे ही तमाम तरीके के सुपरमैन आज आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। सबसे बेहतरीन और सबसे गंदी भी बात हो सकती है ये कि जिनके हाथों से हम रोटियां खाते हैं, जो हमें पढ़ाती हैं, जिनके हाथों से हम बड़े हुए हैं और जिनसे हम पैदा हुए हैं, उनको हम तमाम तरीके के वर्ड से या तमाम तरीके के शब्द कहकर बुलाते हैं। उन सारे शब्दों को मैंने लिखा है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा अभी जल्द। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जितनी आसान आप समझ रहे हैं लाइफ, उतनी आसान लाइफ होने वाली नहीं है आगे आने वाले समय में। मुझे याद है वो दिन जब आसानी से कोई एक लड़की स्कूल जाया करती थी, आसानी से एक लड़की कई सारे लड़कों के साथ खेला करती थी, आसानी से लड़कियां घूम सकती थी। मगर आज अब वो समय नहीं रहा। हो सकता है कि आप मुझे कई सारे चीजों से संबोधित करेंगे या फिर आप बोलेंगे कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम्हें इससे क्या पड़ी। भाई अगर ऐसे सब लोग सोचेंगे ना तो फिर खत्म हो जाएगा देश, नहीं बोलूंगा, इंसानियत खत्म हो जाएगी। पहले इंसान आया था, फिर देश आया था, और मैं यही मानता हूं कि पहले ह्यूमनिटी बनी, फिर कोई धर्म बना होगा। सरवाइव के लिए बहुत सारी चीजें हम सब कर सकते हैं, एवोल्यूशन पढ़ सकते हैं, मगर जब किसी लड़की की इज्जत लूटी जा रही हो रानी बाग में किसी के बस में, तो हम बचा नहीं सकते, सिर्फ हम खबर को पढ़ सकते हैं। या फिर कोई नेता हाईवे पे किसी लड़की के साथ सेक्स कर रहा हो तो भी हम सिर्फ देख सकते हैं, या फिर संसद में अगर पोर्न चला के नेताएं देख सकते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि लड़के लोग या फिर लड़कियां लोग भी तमाम तरीके की चीजें कर सकते हैं। और मेरा इस पे कोई ज्यादा संदर्भ नहीं रहेगा, इस पे कोई मेरी गहरी बातचीत नहीं है। मैं इन सारे मुद्दों से आपको बस एक परिचय करा देना चाहता हूं कि क्या चल रहा है हमारे देश में, हमारे इंसानियत के इस देश में क्या चल रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, दलित, यादव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, इन सब से हटकर एक तबका आता है या फिर एक कुनबा आता है या फिर एक कैटेगरी आती है जिसे हम सब फीमेल बोलते हैं, जिसे हम सब औरत बोलते हैं।
और जब हम औरत की बात कर रहे हैं तो वो हम प्रत्येक औरत की बात कर रहे हैं। आपके घर में बैठी 1 महीने की बेटी भी है और आपके घर में बैठी चेयर पे 70 और 80 साल की एक बूढ़ी दादी भी है। मैं उसमें प्रत्येक औरत की बात कर रहा हूँ, हर एक छोटी से लेके बड़ी औरत तक। हम अपने घर के औरत को काफी बेहतरीन तरीके से नर्चर करते हैं, उन्हें पालते हैं, उन्हें पोसते हैं। जब बात दूसरे घर की औरत की आती है तो बेइंतहा बेधड़ाका उसके बारे में तमाम तरीके की चीजें गढ़ने लग जाते हैं वो बातें जो आज तक हुई ही नहीं थी उसके साथ। और ये गलत है, क्योंकि जब आप किसी औरत के बारे में, किसी दूसरे घर के औरत के बारे में आप बोलते हैं, उसी वक्त कोई दूसरा वाला आपके घर की औरत के बारे में भी वही शब्द बोल रहा होता है। इसमें न्यूटन का ठल्ला लग जाना चाहिए अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं। हाँ, मैं ऐसे ही कुछ बातें करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं खैर कुछ ज्यादा आपकी टाइम नहीं लूंगा, मैं आता हूं सीधे मुद्दे पे और मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो आपको झकझोर देगा। व्हाट इज द वुमन? औरत क्या है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी? बेशर्म, संस्कारहीन, चरित्रहीन, बिगड़ी हुई, जिद्दी, इमोरल, बदचलन, इल मैनर्ड, आउट स्पोकन यानी कि मुंहफट, होम ब्रेकर घर तोड़ने वाली, एरोगेंट घमंडी, र्यूड बदतमीज, अनकल्चर्ड बेहया, वाइल्ड आवारा, डिफिकल्ट वुमन आजाद ख्याल वाली। ये कुछ हम नाम दिए हैं अपने औरतों को। मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद को मानता हूं। अगर मैं इस समाज में हूं तो ये सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद को। अगर मैं ये आवाज आप तक नहीं लेकर आया तो शायद कोई भी नहीं इस आवाज को बात करेगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटी सिर्फ आपको आएंगे, एडवर्टाइजमेंट करके चले जाएंगे। वो चाहे ज्वेलरी का एडवर्टाइजमेंट होगा, आप देख रहे होंगे, कोई भी ज्वेलरी हो उस पे यहां तक कि पूरे कपड़े हटा देते हैं सेलिब्रिटी, और वो आपके शरीर के हर एक अंग को दिखाना चाहते हैं। अगर उनका बस चले तो मैं सच बता रहा हूं भाई, दुनिया खत्म कर दें। ज्यादा नहीं, सिर्फ FSW की बात करूंगा, जिसे हम सब बोलते हैं फीमेल सेक्स वर्कर। फीमेल सेक्स वर्कर ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही गहरा टॉपिक हो सकता है भाई। फीमेल सेक्स वर्कर, एक आदमी औरत के पास जाता है अपने मजे के लिए। ध्यान से सुनना बहनों, ध्यान से सुनो, फीमेल सेक्स वर्कर क्या होता है। एक आदमी अपने घर की औरत को छोड़ के, अपनी बीवी को छोड़ के दूसरी जगह जाता है, जिसे हम सब फीमेल सेक्स वर्कर के नाम से जानते हैं। वहां पे जाता है, वो 1000, 2000, 5000 जितना रुपए देना चाहता है उस मजे के लिए, यानी कि सीधी बात बोलूं तो सिर्फ सेक्स के लिए। वहां पे जो औरत बैठी है उसकी मजबूरी होती है, जरूरी नहीं है, वो मजबूरी है। उसकी मजबूरी का ये आदमी लोग फायदा उठाते हैं बहुत ज्यादा। मैं बोलूंगा क्योंकि मेरे पीछे और मेरे आगे और मेरे ऊपर काफी लोगों का हाथ है जो मुझे बचा सकते हैं। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पास मेरे पिताजी हैं, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे बचा सकते हैं। मैं बोलूंगा सारी चीजें। कैसा डरना? मौत को तो एक दिन आना ही है, तो उससे क्या डरना? क्या जिंदा इसलिए रहें कि मरना नहीं चाहते, या सिर्फ जिंदा रहने से जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाएगा? कुछ अच्छा नहीं होगा। अब तक मेरी पूरी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसे अच्छा कह सकूं। आप विश्वास नहीं मानोगे, कुछ तो इतने नमक हराम होते हैं कि वो अपने औरतों को भेजते हैं कि जाके तू काम कर, और उस काम के बदले में जो पैसे मिलते हैं उससे वो दारू पी लेते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं यार, मैं बात कर रहा हूं उस सुपर हीरो की, जो सुपर हीरो आपके सामने आके सच बताएगा, बिना डरे एक सीधी बात रखेगा। आखिर कब तक आपके साथ ये चलता रहेगा? सिर्फ मैं ये प्रश्न रखने आया हूं, मेरे पास सोल्यूशन नहीं है। एंड नॉट आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दिस। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट भी नहीं है और मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं अपने ऊपर, अगर मेरा एक
एक लॉ है कि अगर मैं आवाज नहीं उठाया तो मैं कैसे दूसरे को बोलूंगा कि तुम इसके बारे में उठाओ आवाज। हो सकता है कि ये 20-30 या फिर हो सकता है ये 100 व्यूज में ही सिमट के रह जाए, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना यार, हमेशा हमारे समाज में औरतों को दबाया जा रहा है, शुरू से ही दबाया जा रहा था। भले ही हम सब महारानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तानिया ऐसे वीर गाथाओं की कहानी को सुनते हैं, बहुत सारी स्वतंत्रता सेनानी भी हुई, फ्रीडम फाइटर्स भी हुई जो देश को आजाद कराया, जिन्होंने गोली खुद खाया। पश्चिम बंगाल की मुझे वो दादी याद आती हैं जो 70 साल 75 साल की होके गई थी रैली में सबसे आगे, और जिन्होंने 3 गोली खाया था। मुझे रानी लक्ष्मीबाई भी याद आती हैं जो अपने बच्चे को पीठ पे रख के बांध के लड़ी थी सबसे। मुझे जौहर भी याद आता है जब सभी लोग हार चुके थे तो सारी रानियां कूद पड़ी थी आग के कुंड में सज धज के। मैं नहीं मानता कि आप इतनी कमजोर हो, मैं ये नहीं मानता कि आपको कोई भी मर्द दबा सकता है। आपके पास अपना हाथ है, आपके पास अपना दिमाग है, आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, आपके पास कानून है, कानून का सही इस्तेमाल करिए। अब कई लोगों का सवाल होगा कि यार आदमी के बारे में क्या बोल रहे हो, आदमी का क्या? तो भाई आदमी का तो मुझे कुछ पता नहीं लग रहा भाई, आदमी का तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है। तुम अगर खुद को इंसान या फिर मैन बोल रहे हो तो एक बार खुद को एक बार शीशे में देखना कि आप सच में मैन हो। क्या मैं सच में हूं मैन? क्या मैं इस लायक हूं? सवाल मिल जाएगा यार, एक प्यारा सा सवाल मिल जाएगा। मैं जवाब देने ही नहीं आया, मैं इस वीडियो के माध्यम से एक सवाल पैदा करने आया हूं। क्यों समाज को ये सब कहने देती हो आप? क्यों? नारी शक्ति, नारी शक्ति, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, से बहुत सारी चीजें मुझे याद आएंगी। इंडिपेंडेंट का मतलब ही क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे अपने पैसों पे आजाद, मुझे घूमना है, मुझे ख्याल रखना है। ये वीडियो सिर्फ उन महिलाओं के लिए है, उन औरतों के लिए, उन बहन के लिए, उन बेटियों के लिए है जो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट करना चाहती हैं, जो पढ़ना चाहती हैं, जो बाहर निकल के काम करना चाहती हैं, जो समाज से ऊपर उठ के अपने आप को फोकस्ड करके एक नई लेवल पे जाना चाहती हैं, जो फौज में जाना चाहती हैं। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है, मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा तुम्हें, तुम्हें लड़ना ही होगा, तुम्हें लड़ना ही होगा, और कोई चारा नहीं बचा है। कोई सुपरमैन नहीं आने वाला, कोई स्पाइडरमैन, कोई सुपरमैन, कोई आयरन मैन तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। और ये जिसके ऊपर तुम बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रही हो ना, फूकने पे वो उड़ जाएगा। एक फूक से उसके पूरे विश्वास जड़ से खत्म हो जाएंगे। एक फूक से। जिस दिन आपने ऊंची आवाज में बात किया, जिस दिन आपने हेड टू हेड मिला के बात करना स्टार्ट किया, उस दिन उसकी कहानी खत्म। जो भी तुम्हारा साथी है, अगर आप उसको अंदाजना चाहती हो कि सच में वो आपको प्रोटेक्ट करता है, जो काम वो कर रहा है वही करना स्टार्ट करो। जिम जा रहा है जिम जाओ, रनिंग जा रहा है रनिंग जाओ, खेलने जाना है खेलने जाओ, बाहर निकलो यार, घर से बाहर निकलो। एक आजाद ख्याल रखो अपने दिमाग में, कोई नहीं है,
मम्मी पापा कभी गलत नहीं हो सकते। मम्मी पापा एटलीस्ट आपका साथ तो कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम अगर बाहर जाके खेलना चाहते हो तो मम्मी पापा आपके साथ ही रहेंगे। होता है कि मैंने बहुत कुछ ऐसी चीजें भी बोली हैं जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आएंगी, उनके लिए मुझे माफ करना, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं। मंटो एक बहुत बड़े लेखक थे, उनका कहना था कि हमें अपने घर की औरतों में ही सिर्फ औरत नजर आता है और दूसरे घर की औरतों में सिर्फ एक ताजा गोश्त, एक ताजा मांस नजर आता है। इसी लाइन के साथ मैं इस वीडियो का अंत करूंगा और आशा करता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ जरूर सीखेंगी। खास करके औरत लोग प्लीज अपने ऊपर विश्वास रखें। धन्यवाद। माफ करना अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो। मुझे सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। मेरे अंदर बहुत दिन से ये भरा था, इसलिए मैं बोल रहा हूं। नमस्कार, मुझे माफ कर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। If a girl sleeps around, she's called a slut. If a guy sleeps around, he's called a stud. If a girl wears a short dress and goes to a club, every guy thinks she's desperate and craving for love. If a guy posts a shirtless photo in the gym, everybody's like, bro, that guy is him. But if a girl does the same, showing little bit of skin, bro, she just wants attention, yo, she's asking for it. If a girl's wearing makeup, then she's trying to impress somebody. If a guy trims his beard, then he's taking good care of his body. If a girl's walking on the road at 2 in the morning and gets raped, they be asking, yo, why were you walking? If she's out wearing wrong clothes, society's violent. But if a guy touches her wrong, society's silent. And you know like 80% of car crashes are by men. Yeah, we make joke after joke that girls are bad at driving. What? This don't make any sense to me. I don't understand all these gender things. There's a moral contradiction in our system, and I think it's time we gotta end that scene. It's like a 1925 mentality, I guess. At a time where all women were oppressed, where they were forced to be dressed in a certain kind of way. But how can this still be a thing and present here today?